बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और पहला एपिसोड आ चुका है। और भाई पहले एपिसोड में बिग बॉस ने सबको सबके हाथ में फ़ोन जो है भाई वो थमा दिया है। हालांकि ये क्यों हुआ, किस वजह से, आखिरकार एक फ़ोन की ऐड करनी थी, लेकिन ऐड के चक्कर में सबके हाथ में फ़ोन थमाना क्या ठीक था? क्या इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से, हालांकि उस चीज़ के भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता देते हैं कि भाई जो कंटेस्टेंट को जो फ़ोन्स मिले हैं ना, उस फ़ोन के क्या क्या रूल्स होंगे। एक तो कोई इसे स्विच ऑफ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अगर आप कोई वॉशरूम जा रहे हो तो वॉशरूम जाने से पहले आपको वो फ़ोन और जो आपका माइक है आपको टांगना होगा जहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो जगह होती है वॉशरूम के बाहर। और मैसेजेस आप किसी और को पढ़ा नहीं सकते, किसी के आप मैसेजेस पढ़ नहीं सकते। और फ़ोन को आप टेम्पर नहीं कर सकते, फ़ोन की सेटिंग्स को आप छेड़ नहीं सकते। तो मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिग बॉस ने, और सिर्फ फ़ोन टेक्स्ट मैसेज के लिए ही यूज़ होगा, जो कि बिग बॉस जब उन्हें भेजेंगे मैसेज, उसी के बाद से जो चीज़ें हैं वो शुरू होंगी कि भाई बिग बॉस कहेंगे कि अगर आपको रिप्लाई करना है तो ही आप रिप्लाई करोगे। तो इस तरीके से भाई फ़ोन की ऐड भी हो रही है। और भाई बिग बॉस के घर में जिस तरीके से फ़ोन्स जो अलाउड कर दिए गए हैं कि भाई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया के जितने लोग भी आए हैं, जितने कंटेस्टेंट जो आए हैं, भाई कोई बोर ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस फ़ोन का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। भाई बिग बॉस जब बोलेगा, बस उनको एक तरह से आदत पड़वा दी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फ़ोन देने का भी एक एक वो है फॉर्मेट जो ये लेकर आए भाई बिग बॉस, कि आखिरकार इनको आदत जो है, हर किसी को फ़ोन की आदत है। इस तरीके से कोई कोई कहीं भी जाएगा फ़ोन हाथ में ही रहता है। अब मे भी शायद इनके हाथ में फ़ोन ना रहे, यानी कि इनका जो दिमाग है वो फ़ोन है। तो अगर फ़ोन ना रहेगा हाथ में तो मे भी शायद ये आगे परफॉर्म ना कर पाएँ। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। भाई फ़ोन होगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस सा जो है रहेगा इन सब में, हर किसी में रहता है। भाई मेरे हाथ में फ़ोन है, मतलब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई रखता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से क्या बिग बॉस ने सोचा है फ़ोन के बारे में। भाई मैसेज करेंगे, और ऊपर से सना सुल्ताना है जो कि शायरी करती हैं, तो उन्हें एक अलग से ही पावर जो है वो दी गई है, प्रिविलेज जो है उन्हें भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस गेम में वो आगे बढ़ेंगी अगर उन्होंने उस चीज़ का सही से फ़ायदा उठा लिया तो एक दिमाग वाली चीज़ें हैं। भाई जो फीडबैक्स हैं कि आगे कैसे बढ़ें, तो वो फीडबैक पर वो काम करेंगी। घर में क्या क्या हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब टॉपिक्स को बिग बॉस जो है सना सुल्तान के फ़ोन पर जो है भेजेंगे, और वहाँ वो कैसे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। अगर वो दिमाग चलाएंगी तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन भाई लगता है कि इंटेलिजेंट है, क्योंकि नाइजी और सना सुल्ताना की उनका जो रैप है और सना सुल्ताना का जो शायरी है ना, इन दोनों को देख के मज़ा सा आ गया भाई आज। मतलब ऐसा नहीं बोर नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों ने जो उस क्लिप में देखा कि जो समा बांधा था ना नाइजी और सना सुल्ताना ने, तो बहुत अलग था। यानी कि ये अलग टैलेंट, अगर टैलेंट कोई अपना इस तरीके से दिखाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो बंदा आगे ही जाता है। और ये दोनों, ऐसा लगता है कि सना सुल्ताना जो है वो कहीं ना कहीं इस गेम में काफ़ी आगे जो है जा सकती है, इंटेलिजेंट अगर तरीके से वो खेलेंगी तो। एंड ना जो जो नाइजी है, तो वो भी जैसे वो जानते हैं एमी वे को, रैपर को, और उनकी भी जो एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं भाई वो बंदा भी काफ़ी जो है आगे बढ़ेगा। इस सीज़न में आपको बताते हैं जितने कंटेस्टेंट आए ना, हर कोई किसी न किसी तरीके से सेंसिबल जो है वो लग रहा है। लेकिन कुछ ही हैं जो कि अभी पहले हफ्ते में ही जो है वो आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे पहले शिवानी कुमारी के बारे में। शिवानी कुमारी जिस तरीके से वो जैसे सब कहते हैं कि आप ऐसे बोलते हो, या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी बोलने के तरीक़ों को लेकर कहा गया था कि भाई काश ये म्यूट हो जाए, यानी कि जो मैंने कमेंट्स जो पढ़े थे कि भाई काश ये म्यूट हो जाए, मतलब इनकी आवाज़ हमें ना सुनाई दे एंड ऑल। आप सबने एक शो देखा होगा भाभी जी घर पर हैं, जो कि कानपुर में ही जो है वो शो था। और जिस तरीके से वो शो में वो कहते हैं चिंटू के पापा, तो उस तरीके से एक तरह से शिवानी कुमारी का ना जो टोन है, वो आवाज़ है, वो अपने अपने व्लॉग में भी ऐसी बोलती है। वो रियलिटी में ही ऐसा बोलती हैं ये नहीं पता, लेकिन वो अपने व्लॉग में ही ऐसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी उसी आइडेंटिटी को, अपने उसी फेस को वो यहाँ पर दिखाने की जो है कोशिश कर रही हैं। अगर वो आगे सही से चली तो वो आगे तक चली जाएंगी, अगर नहीं बीच में कहीं भी एक स्टेप भी पीछे ले लिया, कहीं वो शांत हुई, तो भैया वो वहीं के वहीं जो है वो आउट हो जाएंगी। क्योंकि कमेंट्स जिस तरीके से आए थे, भाई इनकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है और ये सब चीज़ें हैं। हालांकि धीरे धीरे करके जो है फ़ैन फॉलोइंग बनती है। अब बात करते हैं भाई वड़ा पाव गर्ल की। तो वड़ा पाव गर्ल जो है ना वो
वो तीखी मिर्ची है भाई, सच में भाई तीखी मिर्ची, तेज चटक कहते हैं ना वो है। अभी वो बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जब वो अपनी पर आएगी, अगर किसी ने पोक कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है इस घर में एक बड़ा जो बवाल है वो होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं यहाँ पर, जैसे कलेशी छोरे की बात करें तो अब जैसे कलेशी वाले जो लोग हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, अब जैसे कलेशी वाले जो लोग हैं, जैसे इसमें लवकेश कटारिया भाई, जिस तरीके से भाई लवकेश की ना बहस जो है ना वो अभी शुरू हो चुकी है, जो कि आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि रणवीर शौरी के साथ उनकी एक बहस जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर रणवीर शौरी ये कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे मत बात करो, मैं तुमसे डबल उम्र का हूँ। और रणवीर शौरी भी अगर दिमाग से खेलेंगे तो कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रणवीर शौरी जो है ना वो इस गेम में आगे तक तो जाएंगे, लेकिन मे बी इस गेम को वो ना जीते। वो जाएंगे एक तरह से हर एक मुद्दे में अपनी बात को रखना, इंटेलिजेंट वे में चीज़ों को बताना, कहीं ना कहीं भाई ये रणवीर शौरी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं जैसे कि ये सना मकबूल हो गई भाई, ठीक है अच्छी लग रही है भाई, ड्रेस्ड लाइक ब्यूटीफुली ड्रेस्ड एंड डीवा, खुद ही कह रही है भाई मैं डीवा हूँ एंड ऑल, यानी कि पूरे घर में ना वही अलग जो है नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे है ना एक सीज़न में लोपा मुद्रा जो मॉडल थी, राउत लोपा मुद्रा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो वैसी नज़र आ रही है भाई। और इसमें कई ऐसे और भी ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि किसी किसी की तरह जो हैं दिख रहे हैं, तो आगे उनके बारे में कुछ जो है बातों को बताएंगे। और अगला कंटेस्टेंट जो है भाई यहाँ पर बात करते हैं भाई लवकेश और विशाल पांडे, इन दोनों की जो जोड़ी है ये अभी से जो है देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में जो है बैठ रहे हैं, बातें भी जो है कर रहे हैं। और जैसे अरमान मलिक है, काफ़ी सेंसिबल तरीके से भाई वो चीज़ों को दिख रहा है कि भाई अरमान भी अपनी दो वाइफ को घर में लाना, उसके बाद चीज़ों को वो कैसे संभालेंगे, यानी कि उनकी वाइफ अगर किसी के साथ बहसबाजी करेंगी या लड़ेंगी, सपोज उनकी वो अपना बॉन्ड किसी और मेल या फीमेल के साथ अगर अपना बॉन्ड इस घर में बनाने की भाई कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसी से उनकी वाइफ या कृतिका या फिर पायल, उनमें से किसी से भी उनकी बहस हो गई, तो उसमें वो किसका साथ देंगे? अपनी वाइफ का साथ देंगे, क्योंकि गलत तो उनकी वाइफ भी जो है हो सकती है कुछ ना कुछ, लेकिन क्या वो अपनी वाइफ का साथ देंगे या फिर वो साथ देंगे अपनी जिनके साथ भाई वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंसिबल तरीके से अरमान मलिक जो है फंस सकते हैं, ये चीज़ डेफिनेटली आएगी। और ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे पायल है एंड कृतिका के साथ भी कुछ ना कुछ जो बहस है वो कल जो आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक मे बी रणवीर शौरी के साथ उनकी जो है बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। और कौन कौन से कंटेस्टेंट के बारे में आपको कुछ और भी जैसे है बताते हैं। यहाँ पर जो अभी कुछ ऐसे शांत है, जैसे कि पायल मलिक जो कि अभी शांत है, और ये आपका सना सुल्ताना होगी जो कि अपनी शायरी से आगे जो है इस गेम में बढ़ सकती हैं। विशाल पांडे जो कि बहस हुई थी भाई उनकी पौलमी दास के साथ सुबह खाने को लेकर, फूड को लेकर, भाई रोटी कपड़ा और मकान ये जो सब चीज़ें जो चाहिए, मकान भाई बिग बॉस ने दे रखा है, कपड़ा ये अपने घर से लेकर आए थे, लेकिन अब रोटी जो इन्हें बनानी है उस पर जो है घर में जो बहस वो देखने को मिलेगी। हर एक सीजन में खाने को लेकर, राशन को लेकर हर एक बार मुद्दा जो है वो बनता हुआ दिखता है, और हमेशा कभी कभी राशन को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं घर में पिछले सीजन में जो है देखने को मिली। इस बार कितनी बड़ी लड़ाई होगी? हालांकि जो ये सीज़न है ये 1.5 महीने का या भी 2 महीने खिंच सकता है, क्योंकि जो कंटेस्टेंट आए ना सबके सब एक से एक हैं, यानी कि लड़ाई के मामले में भी सबके सब, क्योंकि जो स्टार्टिंग में शांत सा जो है दिखता है, सपोज हाँ नीरज गोयत हो गए, अब नीरज गोयत जो है वो एक सीज़न में संग्राम सिंह आए थे बॉक्सर जो हैं, तो उनकी तरह जो है वो एक तरह से मतलब दिख रहे हैं कि वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे आगे, क्या चीज़ें होंगी कि अगर सपोज उनकी किसी से बहसबाजी होती है तो वो कैसे अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे। हालांकि अभी घर में वो शांत से हैं, अभी वो घर में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाई वो बंदा देख रहा है कि क्या होगा, क्या है, क्या जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक्टर सई केतन राव ऐसा लगता है कि भाई वो थोड़ा सा कहीं ना डगमगा से सकते हैं भाई। हालांकि फैन फॉलोइंग इनकी बहुत अच्छी है और घर में आए हैं तो भाई एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेकर आए होंगे कि भाई इतने टाइम तक तो मैं इस घर में रुकूंगा। मैं ये नहीं कहते भाई वो वीक हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सई केतन राव के अगर कदम डगमगाए इस बीच में
तो वो कहीं ना कहीं रुक सकते हैं भाई। और गेम जो कि कब कैसे पलट जाए, कौन कितना आगे निकले, कैसी चीज़ें जो कि सामने आएंगी, तो ये सब जो है ना ये इस घर में देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे डिबेट, अब इसमें आप उनको देख लो, दीपक चौरसिया जो हैं भाई, अब वो जिस तरीके से इस घर में आए हैं तो उन्हें हर एक चीज़ में एक तरह से उन्हें जज बनाया जाएगा। किसी भी चीज़ में कोई भी टास्क होगा अगर इस घर में, जैसे अभी जनता की आवाज़ आई थिंक कोई एक डिबेट टास्क है जो कि घर में आपको कल के दिन जो है देखने को मिल सकता है, जिसमें कुछ कंटेस्टेंट बाहर वाले और घर वाले ऐसे कुछ होंगे और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जो कि जनता बनेंगे। तो ऐसे डिबेट टास्क होगा और इस डिबेट टास्क में क्या होगा, इस टास्क के बाद जो भी अपना बॉन्ड जो बना रहा है इस घर में या जिसका बन रहा है, तो इस डिबेट टास्क में अगर एक दूसरे के अगेंस्ट बातें अगर शुरू होती है तो उसके बाद एक हीटअप आर्ग्यूमेंट्स जो है इन सब कंटेस्टेंट में एक दूसरे के साथ देखने को मिल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि जल्दी ऑफेंड होने वाले कुछ ऐसे कंटेस्टेंट के नाम, जिसमें रणवीर शौरी जल्दी ऑफेंड हो सकते हैं, और इसमें आपके भाई नीरज गोयल जो हैं वो भी हो सकते हैं। अगर ऐसा देख के लग रहा है कि भाई अगर कोई कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, लवकेश कटारिया डेफिनेटली, विशाल पांडे जो कि खाने को लेकर जब उनकी बहस जो है हुई थी तो ऐसा लगा कि भाई अगर कोई कुछ उनके बारे में कुछ भी जैसे बोलेगा तो कोई बंदा जल्दी ऑफेंड होने वाले हैं, वो बोल देगा भाई तू मेरे से ऐसे मत बात कर, ऐसे मत कर। तो ये जो चीज़ें हैं भाई घर में देखने को मिलेंगी। और हाइजीन, साफ सफाई, टास्क, आगे कुछ ऐसे टास्क भी होंगे जिसमें फिजिकल भी होना पड़ सकता है, तो उस फिजिकल के दौरान किसमें कितना है दम, ये जो चीज़ें हैं ये देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से अभी देख सकते हैं, जैसे लाइव में भी जैसे पता चल रहा है कि भाई अभी जो मुनीशा खतवानी है वो अपने कार्ड्स को जो है लेकर आई है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ नहीं पता, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी नहीं ला सकते अपने कपड़ों के अलावा, अपने वेरेबल्स के अलावा, लाइक सिर्फ उसमें एक्सेसरीज जो है खाली जो आपकी एक्सेसरीज होगी, नेकलेस वेकलेस जो भी है, बट नॉट लाइक घड़ी वड़ी एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर जो मुनीशा को जो ये चीज़ें ऑफर की गई हैं मे बी कि भाई आप अपने टैरोट कार्ड साथ में लेके जाएं, उसके बाद वहीं बैठकर आप कहीं भी बैठ के आप अपने चीज़ों को आप मे बी एंटरटेन जो है वो कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट फैक्टर ना इस घर में इस बार जो है देखने को मिलेगा भाई। तो ये था, और आगे क्या होगा और जो फ़ोन्स जो हैं भाई दिए गए हैं, फ़ोन पर किस तरीके से मैसेजेस आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, आप सबका रिएक्शन क्या है आज के एपिसोड पे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है ये भी ज़रूर बताएं, और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।